गरुड़ पुराण के अनुसार जिन जिन पापों के करने से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में जाते हैं वह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी भगवान से कह रहे हैं। तो श्री भगवान जी ने कहा कि नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं, जिन पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है, वह सब मैं तुम्हें कहता हूं, सुनो। ब्राह्मण को मारने वाला क्षय रोग से पीड़ित होता है। गौ को मारने वाला कुबरा तथा मूर्ख होता है। कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नामक मलेच्छ जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अगम्य स्त्री में गमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी में गमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाले का अंग अति लाल होता है। मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं और जो ब्राह्मण जीभ की चंचलता से भक्षण करते हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है। जो दूसरे को न देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाता है वह गलगंड रोग से पीड़ित होता है। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है वह सफेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। अभिमान युक्त जो गुरु का अपमान करता है वह मूर्छा मृगी रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला, गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला, काना, लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला बिना ओठ का होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गौ ब्राह्मण को लात मारने वाला खंज तथा पगु होता है। असत्य बोलने वाला गदगद माने हकलाने वाला और झूठ सुनने वाला बधिर होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त होता है और घर में आग लगाने वाला खलवाट, मांस बेचने वाला दुर्भंग और पराये मांस को खाने वाला रोगी होता है। रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। बुरे नख वाला सोना चुराने वाले और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला मूसा, शावा, कोदो, ककुनी, धान आदि को चुराने वाला टिड्डी, जल को चुराने वाला पपीहा और विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। पत्ते और शाक आदि को चुराने वाला मोर होता है और मधु को चुराने वाला डांस, गंध पुराने वाला छुछुंदरी, नमक चुराने वाला चींटी और मांस चुराने वाला गिद्ध होता है। फल फूल पान को चुराने वाला बानर होता है। तृण, कपास और जूता आदि को चुराने वाला भेड़ा होता है। तीर्थ करने वाले यात्रियों के धन को लूटने वाला, हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका करने वाला और मृग्या करने वाले कसाई के घर में बकरा होता है। विष खाकर मरने वाला सर्प होता है। सदा उदंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बलि, वैश्य, देव करने वाले ब्राह्मण जो नीच के अन्न का भोजन करते हैं उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण संध्या गायत्री का जप नहीं करते और जिनका अंतःकरण मलिन है, ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं, उनका जन्म बगुला में होता है। जो शूद्रों को जग कराते वे गांव के सूअर होते हैं। बहुतों की जो पुरोहित करते हैं वे गधे होते हैं और बिना निमंत्रण के जो भोजन करते हैं वे कौवा होते हैं। सुपात्र ब्राह्मण को जो विद्या नहीं देता है वह बलवान बलि, बैल और गुरु की जो शिष्य सेवा नहीं करता है वह पशु योनि को पाता है। विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला और गुरु को जवाब देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है और ब्राह्मण को जो कहकर दान नहीं देता है वह सियार और सज्जनों का सत्कार जो नहीं करता वह फटकार की योनि को प्राप्त होता है। धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू, मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध,
वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। स्नेह को भंग करने वाला, आज्ञा भंग करने वाला, द्वेष से स्त्री को चुराने वाला मोर, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवाचक भी होता है। गुरु, माता पिता, भाई बहन से बैर करने वाले हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। सास को गाली देने वाली जोंक, नित्य कलह करने वाली और अपने पति को धिक्कारने वाली ढील माने जुए होती है। अपने पति को जो स्त्री छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रीति करती है वह गोह अथवा दो मुंह की शापिन होती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले तरक्षु और शल्लोकी होकर भालू की योनि में उत्पन्न होते हैं। तापस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुस्थल में पिशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई है ऐसी स्त्री से भोग करने वाला वन में अजगर होता है। राजा की स्त्री में गमन करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला गधा, गुरु की स्त्री में भोग करने वाला विषखोपरा होता है। गुदा में गमन करने वाला शुअर, वृषली, शूद्रा में गमन करने वाला बैल और महाकामी तथा लंपट घोड़ा होता है। जो ब्राह्मण के एकादशाह के दिन भोजन करने वाला कुत्ता, जो ब्राह्मण एकादशाह के दिन भोजन करता है वो कुत्ता और देवताओं के भाग को खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है वो देवलक कहा जाता है और देव कार्य तथा पितृ कार्य में निंदित होता है। महापातकों से युक्त जो प्राणी घोर नरकों का उपभोग करके कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं और फिर भी वे महापातकी ही होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की जोनी में उत्पन्न होता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और शियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा मकोड़ा पतंगा आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला क्रम से तृण लता वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरी की स्त्री की हरण करने वाला, दूसरे को धरोहर को पचाने वाला, देवता ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कपट स्नेह से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है और बलात्कार तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। लोह और पत्थर के चूड़े को तथा विष को तो मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोक में कौन पचाएगा। ब्राह्मण के धन से पुष्ट, वाहन और सेनाएं ये सब युद्ध के समय बालू के पुल सदृश बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल हो जाते हैं, माने नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्रज्ञ स्वाश्रित ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे को दान देने का नाम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से रहित ब्राह्मण को दान न देना उनका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। हे गरुड़, अतिक्रम करने के क्रम से नरकों को भोग जन्म का अंधा और दरिद्री होता है। दान देने वाला नहीं होता है, अपितु मांगने वाला होता है। अपनी दी हुई अथवा और की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेते हैं वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जो अपने दिए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है वह पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में वास करता है। भूमि और जीविका देकर उसे अच्छुन्न बनाने की यत्न से चेष्टा करे जो रक्षा नहीं करता है बल्कि स्वयं ले लेता है वह पंगु कुत्ता होता है। ब्राह्मण की जीविका करने में लाखों गौ देने का पुण्य होता है और ब्राह्मण की जीविका हर लेने से मरकट कुत्ता और बंदर होता है। हे गरुड़, उपयुक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियों अपने कर्म द्वारा प्राप्त है जो देहधारी में दिखाई देता है। इस प्रकार बुरे कर्म के करने वाले नरकों की यातना भोग कर शेष पापों से उपयुक्त योनियों में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात हजारों जन्म में
पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि को प्राप्त होकर भारवाहक पशु की देह ऊंट बैल गधा आदि होते हैं। इसके पश्चात वर्षा शीत धाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभाशुभ कर्म फल समाप्त हो जाता है तब मनुष्य देह पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में जीव होकर क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर और मृत्यु पर्यंत दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूतग्रामों अंडज, स्वेदज, उद्भज और जरायुज का इस प्रकार चक्र चला करता है। मनुष्य जीव मेरी माया से घटा यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्मजाल में बंधे हुए जीव कभी मर्तलोक और कभी नरक में जाते हैं। अदेय वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्रा होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्र और पापी होते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्मफल छिन्न नहीं होता है। इति श्री गरुड़ पुराणे शारद्वारो पाप चिन्ही रूपनो नाम 5मो अध्याय समाप्त। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु।